गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे हिंदी पद्य से मैथिली शरण गुप्त का जो विरह गीत लिखा गया है। इन पंक्तियों में या इस पद में जिस समय लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ वन चले जाते हैं, उनके जाने के बाद उनकी जो पत्नी उर्मिला है उसका विरह वर्णन कवि ने वर्ष की 6 ऋतुओं के आधार पर किया है। और उन्होंने लिखा है कि उनकी सखी जब वो ज़्यादा विरह में व्याकुल हो जाती हैं तो समझाती हुई बताती है, कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। सखी को आश्वासन देती हुई यानी उम्मीद बढ़ाती हुई यह कहती है कि देखो सखी, एक आपके पति के ही समान खंजन पक्षी होता है जो कि नेत्रों के लिए जाना जाता है। जैसे आपके पति के नेत्र हैं वैसे इस खंजन पक्षी के भी नेत्र हैं, और लगता है वहीं से उड़ कर के आया जिधर तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ के गए हैं। तो निरख सखी खंजन आए। और फिर कहती है मेरे रंजन ने, मतलब देखिए आपके रंजन यानी अच्छे लगने वाले जो कि आपके पति हैं, उन्होंने लगता है अपने नेत्रों को इस ओर यानी कि जिधर से वो गए थे आज घुमा दिया। इधर मन भाए, उनका मन हुआ है कि लाओ मैं अपने उन लोगों की तरफ भी देख लूँ जिन्हें मैं छोड़ के आया हूँ। फैला उनके तन का आतप, मतलब कहने का लगता है अब जो ज़रूरत उन्हें थी हम लोग की, शायद मन में एक इच्छा जागृत हुई है। मन से सरसर साए, मतलब उनके मन में ऐसा उठ रहा होगा कि अब क्यों ना हमको फिर से चल कर के अपने उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें हम कभी घर में छोड़ के चले आए थे। घूमे वे इस ओर वहाँ से, जब वो इस ओर को घूमे यानी कि जिधर से वो गए उधर को जब वो घूमे तो हुआ क्या, हंस यहाँ उड़ाए। लगता है जब वो आने के लिए चले तो संदेश के रूप में, संदेशा देने के रूप में ये हंस पक्षी जो आकाश में छाए हुए हैं, लगता वहीं से उड़ करके आ गए। करके ध्यान इस जन का निश्चय वे मुस्काए। लगता है इस जन का यानी अब हम लोग का ध्यान करके लगता है हमारे दाता या विधाता या हमारे अभिष्ट वो कुछ हंसे होंगे, मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, और जब वो हंसे होंगे तो उनके जो ओष्ठ हैं यानी कि कमल रूपी जो ओष्ठ हैं यह बंदूक सुहाए, मतलब वो कुछ खुशी से फूल के रूप में वो फूल गए। और तो उसने क्या किया, स्वागत शरद। अब वो क्या करती है कि स्वागत करती हूँ मैं इस शरद ऋतु का, जिस ऋतु ने मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मैंने दर्शन पाए, मतलब इतना अच्छा सौभाग्य दिया इस ऋतु ने जो कि शरद ऋतु आई है। तो शरद ऋतु आने के साथ ही साथ मेरे वो भी चीज़ें आ जाएंगी साथ में जो मुझे मेरी ज़रूरत है। नभ ने मोती बारे लोई अश्रु अर्घ भराए। नभ ने आकाश से ने की ओस के रूप में बूंदें जो गिर रही हैं, उसी प्रकार मेरे आँखों से अश्रु अर्घ भराए। जैसे किसी आराध्य के ऊपर चढ़ाने के लिए जब पानी चढ़ाया जाता है यानी डाला जाता है, उसी रूप में आँखों से मेरे आंसू निकल करके उनकी याद में धीरे से धीरे उनके ऊपर अर्पण होने के लिए ये आंसू यानी मोती के समान आंसू आज आँखों से निकल रहे हैं। यहाँ पे कवि ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ में उसने उस समाज यानी जो कि समाज हमारा बहुत 1931 में इधर से उधर जो बिछड़ा हुआ पड़ा हुआ था, किसी काम से या किसी की सेवा भाव के लिए जाता था, तो यहाँ पर वही सब दिखाया गया है कि लक्ष्मण अपनी भाई की सेवा में किस तरीके से अपना सर्वस्व छोड़ करके वे उनके साथ चले जाते हैं।